नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10वीं क्लास शेमोशी भाग 2 से षष्ठः पाठ है छठा पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। प्रस्तुतः पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। कि प्रस्तुत पाठ अलग अलग ग्रंथों से संकलित लिए गए 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यम प्रकाशितुम अर्थगंभीरयुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य प्रकाशित करने के लिए और अर्थ की गंभीरता को समझने के लिए पद्य के रूप में जो रचना की गई है उसको सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वं सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। यह पाठांश परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयों को इसमें बताया गया है। पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अर्थात आलस्य ही अर्थात निश्चित रूप से आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थ है, शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु होता शत्रु। कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित उनका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। न अस्ति उद्यम समूह, न अस्ति उद्यम समूह, ये लिखा है नास्ति उद्यम समूह, अर्थात न अस्ति उद्यम समूह, न नहीं अस्ति है उद्यम परिश्रम, समूह समान, परिश्रम के समान कोई भी बंधु भाई नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अवसीदति अर्थात दुखी नहीं होता है। तो इसका हम सरलार्थ दोबारा देखते हैं कि निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है जिसको करके अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषिकः। गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणम वेत्ति गुणों को वेत्ति अर्थात जानता है। कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति गुणों को वेत्ति जानता है, न अर्थात नहीं। कि निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जान सकता है। न वेत्ति निर्बल है, निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जान सकता। एक उदाहरण के साथ बताया है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिको अर्थात कोयल, वसंतस्य गुणम वसंत के गुण को कोयल ही समझ सकती है, जानती है। न वायसः कौवे नहीं। करी से सिंहस्य, करी हाथी, च और सिंहस्य शेर के, बलम बल को, और शेर के बल को हाथी ही जान सकता है। न मूषक है, चूहा शेर के बल को नहीं जान सकता। कि जिसमें जो विशेषता होती है उसके समान बल वाले व्यक्ति ही, उसके समान गुण वाले व्यक्ति ही उसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया। अगला श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं। निमित्तम् उद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। अर्थात निमित्तम किसी उचित कारण के
द्वारा उद्देश्य करके, किसी उचित कारण को उद्देश्य करके, हे माने निश्चित ही, यह जो प्रकुपिति क्रोधित होता है, कि जो मनुष्य किसी उचित कारण को देखकर, किसी उचित कारण को आधार बनाकर अगर कोई मनुष्य क्रोधित होता है, ध्रुव निश्चित रूप से, स माने हुआ है, तस्य अपगमे, उस कारण के समाप्त होने पर, प्रसिद्धि प्रसन्न हो जाता है। परंतु अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अर्थात निश्चित रूप से अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के द्वेष करने वाले, मनस्तु मन वाले, कि जो व्यक्ति जिसका मन बगैर किसी कारण के क्रोधित रहता है, द्वेष करता है, कि कोई कारण नहीं और हमेशा क्रोधित रहता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कथम जनस्तम परितोषिष्यति, कथम कैसे, जन है उसको, तम माने जन है व्यक्ति को, तम उसको, उस व्यक्ति को कैसे, परितोषिष्यति संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक देखते हैं। उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तमपि उहति पंडितो जनः, प्रेंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितो अर्थः, अर्थात कहे गए, उदीरित अर्थात कहे गए, अर्थ है माने अर्थ को, बात को, पशुनापि गृह्यते, पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इशारे से, संकेत के द्वारा या कही गई बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? हयाश्च नागाश्च, हया अर्थात घोड़े, नागा अर्थात हाथी। जिस प्रकार से घोड़े और हाथी वहंती ढोते हैं, बोधिता बोझ को, लादे गए बोझ को, जैसे घोड़े और हाथी लादे गए बोझ को ढो लेते हैं। बोधिता का अर्थ ही वैसे बताए गए होता है, लेकिन यहाँ पर बताए गए तो उनको बता तो सकते नहीं, उन पर लाद सकते हैं हम, तो लादे गए बोझ को ढोते हैं। आगे कहा है अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जन है, पंडित लोगों की विशेषता बताई गई है, पंडित अर्थात विद्वान लोगों की विशेषता बताई गई है कि अनुक्तम अपि बगैर कहे हुए, उक्तम कहे गए, अनुक्तम बगैर कहे गए का, ऊहति अंदाजा लगा लेते हैं, कि विद्वान लोग तो कही गई बात का अंदाजा लगा लेते हैं, बगैर कही गई बात का अंदाजा लगा लेते हैं, अर्थात पंडित लोग बिना कहे ही अंदाजा लगा लेते हैं। अब बुद्धि के बारे में बताया है कि प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिय है, बुद्धि अर्थात बुद्धियाँ, प्रेंगित ज्ञान फला दूसरों के द्वारा बताए गए संकेत मात्र को ही समझकर ज्ञान फला ज्ञान प्राप्त करने वाली होती, कि जो बुद्धि की विशेषता बताई है कि बुद्धि दूसरे के इशारे से ही समझने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता बताएगी कि बुद्धि में और जिसमें बुद्धि नहीं उसमें क्या अंतर होता है, इसमें ये बताया गया है। 5वां श्लोक है क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां, देहे स्थितो देहे विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम। ही निश्चित रूप से, क्रोधो क्रोध, नराणाम मनुष्यों का, प्रथमो शत्रु पहला शत्रु होता है, कि क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु होता है। देह विनाशनाय, देह स्थितो, देह के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए, देह स्थित है उनकी शरीर में स्थित रहता है। मतलब अगर हमारे शरीर में क्रोध होगा, हमारे अंदर क्रोध होगा, तो हम वह क्रोध हमारे शरीर को ही नष्ट करेगा। उदाहरण दिया है कि यथा स्थित है काष्ठगतो ही वह्नि, वह्नि अर्थात आग, यथा जिस प्रकार से, स्थित रहती है, काष्ठगतो काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग स्थित रहती है,
स एव वह्निर दहते शरीरम, वही आग उस लकड़ी को जला देती है। अर्थात लकड़ी के अंदर आग होती है, हम जब लकड़ी को रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद आग उत्पन्न होती है, तो वह आग उन्हीं लकड़ियों के अंदर थी और लकड़ियों को ही जला देती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी क्रोध होता है, आग रूपी क्रोध होता है। तो यह क्रोध हमारे शरीर को ही जला देता है, जैसे लकड़ियों के अंदर स्थित आग लकड़ियों को ही नष्ट कर देती है। अगला श्लोक देखते हैं। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधिभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। अर्थात पशु या हिरण, मृग अर्थात हिरण, हिरणों के साथ घूमते हैं, गायों के साथ रहती हैं, गोपी अर्थात गायों के साथ बहुवचन, तृतीया विभूति बहुवचन में गोपी है, गाव है प्रथमा विभूति बहुवचन में। तो गायों के साथ रहती हैं। तुर्ग अर्थात घोड़े, तुरंगई ही घोड़ों के साथ रहते हैं। मूर्खाश्च मूर्खी, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहते हैं। सुधी है सुधी भी, जो विद्वान लोग होते हैं वह विद्वानों के साथ ही रहते हैं। वास्तव में तो सख्यम मित्रता, समानशील वैसनेसु, एक समान स्वभावशील अर्थात स्वभाव, वैसनेसु आदतों में, कि एक समान स्वभाव और आदतों वाले लोगों में ही आपस में मित्रता होती है। 7वां श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महान वृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो, सेवा करनी चाहिए, महान वृक्ष है, महान वृक्ष की, फल छाया समन्वित, फल छाया से युक्त, की फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की हमको सेवा करनी चाहिए। यदि देवात भाग्य से, यदि भाग्य से फलम न अस्ति, उस पेड़ पर फल नहीं है, छाया केन निवार्यते, तो उसकी छाया को केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है, तो उसकी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात उस पेड़ का भी महत्व है। अगला देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य है पुरुष है नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका प्रयोग मंत्रों में न हो। मंत्रों से युक्त न, मंत्रों से रहित अक्षर नहीं होते हैं। नास्ति मूलम न औषधम, ऐसी कोई भी जड़, मूल अर्थात जड़ नहीं है। औषधम, जो किसी औषधि में प्रयोग न होती हो, जो किसी दवाई में प्रयोग न होती हो। अयोग्य है पुरुष है न अस्ति, योग्यता से रहित पुरुष नहीं होता, अर्थात हर पुरुष में कोई न कोई योग्यता होती है। योजकस्तत्र दुर्लभ है, लेकिन योजक है जोड़ने वाला, इन सब को जोड़ने वाला ही दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। इन सब को जोड़ने वाला ही, योजक जोड़ने वाला ही इनको मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। यहाँ पर सज्जनों की विशेषता बताई गई है। क्या? संपत्तो, संपत्ति में, च और विपत्तो, विपत्ति में, च और महताम, महान लोगों की एक रूपता, एक रूप अर्थात एक जैसी कार्यशीलता होती है, कि संपत्ति आने पर और मुसीबत में सज्जन लोग एक समान ही रहते हैं। एक उदाहरण के साथ यहाँ बताया गया है कि उदये सविता रक्तो, जिस प्रकार से उदय सूर्योदय के समय सविता सूर्य रक्तो लाल होता है, लालिमा होती है, कि जैसे सुबह सूर्योदय के समय सूर्य में लालिमा रहती है, और रक्ताश्च अस्तमय तथा अस्तमय सूर्यास्त के समय भी सूर्य में लालिमा रहती है, कि पता नहीं लगता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कि अब सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, एक जैसा सूर्य दिखाई देता है। वैसे ही सज्जनों के बारे में बताया है कि
संपत्ति आने पर या विपत्ति मुसीबत आने पर वो एक समान रहते हैं। वो पता नहीं लगता कि उनमें अब सुख है या दुख है, वो उनका स्वभाव एक जैसा ही रहता है। तो हमको उस सज्जन की तरह बनना चाहिए, सज्जन लोगों की तरह बनना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वश्चेद् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे विचित्र, खलु निश्चित रूप से, संसारे संसार में, नास्ति नहीं है, किंचित कुछ, निरर्थकम निरर्थक बेकार, कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। एक उदाहरण के साथ बताया गया है। अश्वश्चेद धावने, जिस प्रकार से अश्व है घोड़ा, धावने वीर है, दौड़ने में वीर होता है, वैसे ही भारस्य वहने खर है, भार को ढोने में, खर अर्थात गर्दभ है, गधा, भार को ढोने में गधा वीर होता है।